हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, विकास लाइफ केयर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी मेनली ट्रेडिंग प्लास्टिक, पॉलीमर एंड केमिकल्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन कंपनी ने अभी नया ही एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लाइक एल्यूमिनियम फॉइल्स एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की भी बिजनेस चालू किया है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 658 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 22 की पी है, 25.4% है कंपनी की आरओसी एंड अप्रॉक्सीमेटली 21% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 13.2%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 11% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी आप लोगों को देती नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 12.6% प्लेज हो रखा है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 130 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 89 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 72 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.49 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.33 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2.56 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने स्लाइटली कम प्रॉफिट पोस्ट किया है कंपेयर टू सितंबर 2021 की क्वार्टर। एंड एक इतना बढ़िया, एक इतना बहुत ही ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ के बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट एंड नेगेटिव में निकल के आ रही है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर। मतलब सितंबर 2022 की क्वार्टर की जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा निकल के आई है कंपेयर टू जून 2022 एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की ईपीएस की तो जो कंपनी की ईपीएस ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही फ्लैट ही निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेकिन ईपीएस ग्रोथ कंपनी की पॉजिटिव में है, ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट है लेकिन वो स्लाइटली ऑन दी पॉजिटिव साइड पे ही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे ही नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। ये तीनों ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा इंप्रूवमेंट ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो ठीक ठाक ही निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है। एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है।
तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 5 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स एंड FIIs दोनों ने ही सेलिंग करी है एंड इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 78.15% के आसपास निकल के आ रही है अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो पिछले 3 साल से कंपनी में लगातार बड़े प्लेयर्स जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। 3 साल पहले इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग थी अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास, जो कि अभी इंक्रीज होकर 78% हो चुकी है। मतलब बड़े प्लेयर्स का भरोसा नहीं है इस कंपनी के ऊपर एंड वो लोग धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं। तो गाइज अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन जिन लोगों ने कंपनी बनाया था मतलब प्रोमोटर्स का ही भरोसा नहीं रही कंपनी के ऊपर, तो मैं कैसे बाहर से आके इस कंपनी में पैसा लगा दूँ। तो सिंपली इसी लॉजिक के बेसिस पे मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इस कंपनी में एक भी पैसा लगाओ। बाकी अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर एंड इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है कि ये कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के देगी या तो फिर ये कंपनी लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बन सकती है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बाकी अगर भरोसा नहीं है तो सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो डाउन ट्रेंड में है एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी ही 200 मूविंग एवरेज के लेवल से रिजेक्शन भी फेस कर रही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जो लोग भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं तो सिंपली आप लोग वेट करो, अभी एंट्री मत लो, क्योंकि अगर ये कंपनी नीचे गिर जाती है तो हो सकता है कि ये कंपनी आप लोगों को लास्ट 52 किलो के लेवल पे भी मिल जाए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ₹3.75 के आसपास भी ये कंपनी आप लोगों को मिल जाए। एंड अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, तो ऐसे में आप लोगों को जितना नीचे एंट्री मिल जाएगी उतना ही लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो आप लोग डेफिनेटली वेट कर सकते हो फॉर द फॉल टिल 3.75 रुपीज़। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस इस कंपनी में इंटायरली ऑपरेटर का गेम चलता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंड ऊपर से ये एक पेनी स्टॉक भी है। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई भी स्विंग ट्रेडर इस कंपनी में स्विंग ट्रेड ले। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।